दोस्तों, क्या आप जानते हैं घर में एक छोटा सा लगा हुआ पौधा और बेटी का आगमन दोनों साक्षात लक्ष्मी का रूप होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अपराजिता को फूलों से कैसे भर सकते हैं, इसका सीक्रेट क्या है और साथ ही आज घर में कुछ बहुत ही खास होने वाला है। तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आज की वीडियो कुछ खास ही होने वाली है। दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ पर मेरा एक पॉट है और इसमें लगा हुआ है अपराजिता, जो कि सीड से अपने आप ही ग्रो हो गया था। लेकिन ढेर सारे यहाँ पर तुलसी के सीड से देखिए ढेर सारे प्लांट्स ग्रो हो गए हैं। तो मुझे किसी ने कमेंट किया था, दीदी आपके यहाँ तुलसी जी हैं क्या? देखिए मेरे यहाँ तुलसी जी के कितने सारे प्लांट ग्रो हुए हैं और हर एक पॉट में मेरे यहाँ तुलसी जी ग्रो हो गई हैं, क्योंकि इसके जो सीड्स होते हैं ना, वो जहाँ भी गिर जाते हैं वहीं से ही प्लांट ग्रो हो जाता है। लेकिन उससे क्या हो रहा था, मेरा अपराजिता का प्लांट जो कि ये अलग ही कलर का है, ब्लू तो आपने देखा है लेकिन ये अलग सा कलर है, तो ये इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक गई थी। इसमें 2 प्लांट अपने आप ही ग्रो हुए हैं। तो मैंने यहाँ से सारे तुलसी जी के प्लांट्स मैंने यहाँ से हटा दिए हैं। साथ में मैंने इसकी अच्छे से गुड़ाई कर दी, क्लीन कर दिया पॉट को। और फिर देखिए बेकार सा बेजान सा जो पॉट था ना हमारा, उसमें कितनी अच्छी सी फ्लावरिंग हो गई है। तो ये सीड से ग्रो हुआ कितना प्यारा लग रहा है और इसे देखकर मैं बहुत खुश हूँ। ये कलर बहुत ही सुंदर लगता है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपराजिता में बम्पर फ्लावरिंग कैसे पा सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप, ढेर सारे इसमें फ्लावरिंग हो रही है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। और ये सारे प्लांट भी सीड से ही ग्रो हुए हैं। एक प्लांट अगर आप अपराजिता का लेकर आ जाते हैं ना, तो उसमें जो फली बनती है उससे सीड से कहीं भी गिर जाते हैं वहीं पर ही प्लांट ग्रो हो जाता है। आइए जान लेते हैं अपराजिता के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अपराजिता को वास्तुशास्त्र में बेहद शुभ और लकी माना जाता है। इसे विष्णु कांता भी कहते हैं। मान्यता ये है कि इसे घर के अंदर और अगर आप पूर्व दिशा में लगाते हैं तो सुख समृद्धि आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। पॉजिटिव वाइब्स लेकर आता है आपके घर में ये, और इससे आपको कई सारे लाभ हो सकते हैं। तो इस प्लांट के लिए ज़रूर आप लगाइए। बहुत इजी टू ग्रोइंग प्लांट होता है, लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और सीड से ही इजीली ग्रो हो जाता है। एक प्लांट लेकर आ जाएंगे, कई सारे प्लांट्स के आप बना सकते हैं। साथ में ये कई सारे कलर्स में आता है। इसमें ब्लू कलर तो ये कॉमन होता है, स्काई ब्लू जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो वाइट कलर आपको इजीली मिल जाएगा। और भी इसके ढेर सारे कलर्स आ रहे, और अगर मेरे पास जब भी प्लांट्स आएंगे अलग कलर में तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सनलाइट के बारे में। तो इसे कम से कम 4 से 5 घंटे की अच्छी धूप चाहिए, इससे इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। और अब हम वाटरिंग की बात करते हैं, तो मिट्टी में हमेशा हल्की नमी होनी चाहिए, लेकिन पानी जमा नहीं होना चाहिए। आप इसका ड्रेनेज हॉल चेक करते रहें कि वो कहीं ब्लॉक तो नहीं हो गया है, नहीं तो इसमें वाटर लॉगिंग आने से आपका प्लांट खराब हो सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सीक्रेट खाद के बारे में। तो हर 15 दिन में किचन से बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ, वो या फिर चाय की पत्ती का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे ना, तो इसमें अनगिनत फूल आएंगे। या आप मिट्टी बनाओ ना, तो उसमें वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली भी ऐड कर सकते हैं। इससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, बम्पर फ्लावरिंग भी होती है। और दोस्तों, पौधों को प्यार देने के बाद अब बारी आती है पेट पूजा की। आज किचन में कुछ स्पेशल बन रहा है, क्योंकि आज घर में कोई बेहद ख़ास मेहमान नहीं, घर की रौनक आ रही है। तो उसकी पसंद का मैं आज लंच बना रही हूँ। और दोस्तों, जब है ना बच्चे आते हैं ना बाहर से, तो यार घर में इतनी रौनक पहले से ही हो जाती है। और आज सुबह से ही क्या, मुझे रात भर से नींद नहीं आई। बस यही लग रहा था कि मुझे क्या क्या करना है। तो बस यहाँ पर मैं टेरेस गार्डन पर आई ना, तो पुदीना मैंने हार्वेस्ट कर लिया और साथ ही में कड़ी पत्ता भी मैंने हार्वेस्ट कर लिया, क्योंकि आज मैं उसकी पसंद की डिशेस बनाऊंगी। और जब ना बच्चे बाहर चले जाते हैं तब हम हमारे पेरेंट्स की फीलिंग को समझ सकते हैं दोस्तों। तो बस मैं यहाँ पर अपनी किचन में आ गई हूँ और देखिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ सॉफ्ट और स्पॉन्जी इडली और चटनी। उसे नारियल की चटनी पसंद नहीं है और मैं बना रही थी कुछ स्पेशल चटनी। और साथ में देखिए गर्मा गर्म खुशबूदार सांभर, बहुत ही मज़ेदार बना था दोस्तों और इतना टेस्टी बना था और पूरा घर सांभर की खुशबू से महक उठा था। और यहाँ पर देखिए उसके रूम को डेकोर करने की तैयारी, साथ ही में मुंह में घुल जाने वाले सॉफ्ट स्पॉन्जी दही बड़े। और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर छौंक लगा दिया था चटनी में और इडली में, और देखिए कितनी अच्छी इडली बनकर रेडी हुई है। तो पता ही जब हम है ना
अपनों के लिए या कोई ख़ास मेहमान के लिए खाना बनाते हैं ना, तो उसमें स्वाद अपने आप ही दोगुना हो जाता है। और फिर बस मैं यहाँ पर छौंक की तैयारी कर रही थी, और हमारा जो सांभर है ना, उसमें मैंने लगाया यहाँ पर छौंक, और हमारा सांभर भी बिल्कुल रेडी हो चुका है दोस्तों। तो खाना पूरी तरह से रेडी कर दिया था मैंने, और खाना बनाने के साथ साथ उसके जो रूम का डेकोरेशन है वो भी कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ पर देखिए उसका जो रूम है यहाँ पर यहीं पर ही वो, ये समझो कि सारा काम उसकी पढ़ाई, सोना करना, खाना पीना सब इसी रूम में होता था। तो फिर हमने इसी रूम को डेकोर किया, और उसका पूरी तैयारी हमने यहाँ पर कर दी है। और उसके भैया की तरफ से ये केक है जिस पर उसने लिखा है डॉक्टर बुनकी। तो बुनकी उसका नाम नहीं है दोस्तों, वो बहुत छोटी सी लगती है, आप देखेंगे आगे उसको तो छोटी सी लगती है, मतलब 8th या 9th क्लास की स्टूडेंट लगती है, वो डॉक्टर बन रही है। तो उसे हम बोनी, मतलब छोटी सी है ना, तो बोनी तो बुनकी कहते हैं प्यार से। और ऐसे ही बस हम लोगों ने उसके लिए रूम डेकोर यहाँ पर कर दिया था। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और मेरी लाडो आ गई है। बेटी को गले लगाते ही ना ऐसा लगा जैसे सदियों की थकान दूर हो गई हो, और हम आ गए घर। दोस्तों, लोग कहते हैं कि बेटियां शादी के बाद पराई हो जाती हैं, पर सच तो ये है बेटियां कभी पराई नहीं होती हैं। वो तो बस खूबसूरत परिंदे होते हैं जो दूर आसमान में उड़ने के बाद भी अपने घोंसले को कभी नहीं भूलती हैं। बेटा अगर भाग है तो बेटियां सौभाग्य होती हैं। तो बस बेटी आ चुकी है, और उसका यहाँ पर हम लोगों ने किया वेलकम। और देखिए यहाँ पर अब उसके पापा उसके साथ केक कटिंग कर रहे हैं। और एक बाप और बेटी का जो रिश्ता होता है ना दोस्तों, वो उसे हम ना शब्दों में बयान कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर केक कटिंग हुई, भैया ने भी केक खिलाया, और फिर शुरू हुआ गिफ्ट का पिटारा। वो हमारे लिए इतनी सारी चीज़ें लेकर आई दोस्तों, इतना सारा प्यार लेकर आई। पर मेरे लिए तो सबसे बड़ा गिफ्ट मेरी बेटी का मुस्कुराता हुआ चेहरा है। और हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो हमारे लिए इतनी सारी गिफ्ट्स लेकर आएगी। नहीं तो आप जानते ही हैं, सभी पेरेंट्स यही कहते हैं कि नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। तो उसके पापा के लिए देखिए वो वॉच लेकर आई, हम लोगों के लिए बिल्कुल पता नहीं था। उसने इतनी सारी शॉपिंग वहाँ पर की, और आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्यू के लिए वॉच लेकर आई, टी शर्ट्स लेकर आई, और परफ्यूम लेकर आई। मेरे लिए देखिए कितनी सारी गिफ्ट। अभी तक तो मैं अपनी बेटी के लिए गिफ्ट देती थी और उसकी पसंद की चीज़ें लाती थी, लेकिन देखिए वो मम्मा के लिए कितनी सारी गिफ्ट लेकर आई यहाँ पर। और मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि वो इतनी सारी शॉपिंग उसने अकेले ने की है, क्योंकि वो कभी भी घर से बाहर नहीं जाती थी, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और इसके अलावा उसे शॉपिंग वगैरह करना ये सब बिल्कुल नहीं आता था। जो कुछ भी मैं लेकर आती थी उसके लिए मैं ही लेकर आती थी। और यहाँ देखिए वो मेरे लिए, देखिए कितना सुंदर लग रहा है इसका कलर। उसने मतलब कलर का भी उसने ना ध्यान रखा है कि मेरे को रेड कलर ज़्यादा पसंद आता है, और ये 2 शेड में था। और जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये सिर्फ बस मैं शेयर कर रही हूँ जो मेरी बेटी मेरे लिए लेकर आई है। तो यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें लेकर आई है, और मैं कभी ये सारी चीज़ें लगाती भी नहीं हूँ। तो बस उसका प्यार है, और मुझे लग भी रहा था कि तूने इतना सब कुछ क्यों किया, लेकिन बच्चे की खुशी है। और आर्यू बोले कि नहीं इसको ऐसे कुछ भी नहीं कहना है। तो देखिए कितना सारा गिफ्ट, इतनी सारी चीज़ें लेकर आई, मुझे यकीन भी नहीं हो रहा था। मैं उससे बोल रही थी तूने ये सारी चीज़ें खरीदी कैसे, और तू इतना सारा सब कुछ सीख कैसे गई। तो जब बच्चे दूर जाते हैं ना दोस्तों, तो वो सब कुछ सीख जाते हैं। और उसकी खुशी देखिए आप, उसके चेहरे की मुस्कान देखिए, वो कितनी खुश थी कि मम्मा मैं आपके लिए वॉच लेकर आई हूँ, पापा के लिए लेकर आ रही हूँ, परफ्यूम लेकर आई हूँ। तो जिस तरह से वो हमें सारे गिफ्ट दे रही थी ना, तो वो सारा सब कुछ ना बहुत हार्ट टचिंग मोमेंट था दोस्तों। मैं बस आपसे एक बात कहना चाहूँगी दोस्तों, कि जो बेटियाँ होती हैं ना, वो घर का आंगन ही नहीं महकाती हैं, बल्कि अपने हौसलों और कामयाबी से आसमान में सफलता का नया इतिहास भी लिखती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आई होप ये मेरी छोटी सी महकती हुई दुनिया आपको सभी को पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।